चलिए इस वीडियो में हम केस स्टडी के क्वेश्चन करेंगे जो आज पेपर हुआ है। ठीक है, बेसिक मैथ्स का फर्स्ट एपी में था क्वेश्चन। मल्टी स्टोर बिल्डिंग इज कंसिडर्ड, आपने रीड कर लिया होगा एक बार, जिसने नहीं पढ़ा एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर भी द नंबर ऑफ स्टेयर्स फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द फर्स्ट फ्लोर इज 10 एंड फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर टू द सेकंड फ्लोर इज 24 एंड सेकंड फ्लोर टू थर्ड फ्लोर इज 38 एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्वेश्चंस क्या क्या पूछे हुए हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, डज 10 24 38 फॉर्म्स एन एपी, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो ये लिखा कि 10 24 ये कि एपी में है कि नहीं है। हम देखेंगे कि इनका डिफरेंस कितना आ रहा है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 14, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म का डिफरेंस 14। अगर सेम आ रहा है A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, सीक्वेंस फॉर्म्स एन एपी। तो एपी में था फर्स्ट पार्ट। तो ठीक है जी, अब सेकंड पार्ट पूछा था, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू द 11th फ्लोर। ठीक है, टोटल स्टेयर्स कितनी होंगी। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर टू द फर्स्ट फ्लोर कितनी स्टेयर थी 10, फर्स्ट फ्लोर टू सेकंड फ्लोर 24, उसके बाद 38। यही थी ना एपी में, जिसकी फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन डिफरेंस 14 है, और 11th फ्लोर तक टोटल स्टेयर्स कितनी होगी, कितनी सीढ़ियाँ टोटल होगी। N11 दिया हुआ है, S11 हो जाएगा यूजिंग फॉर्मूला SN का फॉर्मूला। मैं ज़्यादा एलेबरेट नहीं कर रहा हूँ, सबको पता है। सो S11 निकालने के N की जगह 11 रखा, 11/2 2A + 10D, और कैलकुलेट करेंगे टोटल स्टेयर्स आ जाएंगी अप टू 11 फ्लोर तक 880। अब थर्ड पार्ट क्या पूछा हुआ है। अब थर्ड पार्ट पूछा है, पर्सन सप्लाइज वाटर कैंस टू दी, ठीक है, पीपल लिविंग इन द बिल्डिंग एज वाटर कैंस आर हैवी। सो आगे रीड कर ले सारा। ही सप्लाई द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द फर्स्ट फ्लोर एंड कम बैक एंड सप्लाई द वाटर कैन टू द सेकंड फ्लोर एंड अगेन कम बैक एंड सप्लाई एंड टू द थर्ड फ्लोर एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन क्या पूछा है ये पार्ट, टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स ही क्लाइम्स अप्स एंड डाउन, टोटल मिला के सप्लाई टिल 6th फ्लोर यूजिंग एपी। तो सीक्वेंस क्या बनेगी बेटा, अपने आप देखो। पहले 10 मीटर पहले जा रहा था पहली, फिर 10 वापस भी आएगा तो 20 हो जाएंगे। अब सेकंड फ्लोर के लिए 24 स्टेयर्स ऊपर गया, 24 स्टेयर्स ऊपर जाएगा, फिर 24 नीचे आएगा, डबल हो जाएगा, 48 आ जाएंगे। थर्ड के लिए 38 स्टेयर्स ऊपर गया, फिर 38 वापस आएगा, 76 हो जाएंगी। तो फॉर AP फॉर क्लाइंबिंग अप एंड डाउन तो बन जाएगी 20 48 76, जिसकी फर्स्ट टाइम 20 है और कॉमन डिफरेंस ये है। और टोटल स्टेयर क्लाइंब्स टिल 6th फ्लोर तक, मतलब S6 टोटल सबको ऐड ही करना है। S6 वही फॉर्मूला लगा देंगे, N/2 2A + N-1D, तो कैलकुलेट करेंगे 540 आ जाएगा। अपना आंसर चेक कर लें। ठीक है, और वाला आपके लिए छोड़ रहा हूँ। चलिए अगला केस स्टडी देखें। 37 था केस स्टडी, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री से। साफ लिखा हुआ है, ऑन ए पर्टिकुलर डेट ड्यू टू हैवी इंटेंस स्टॉर्म, ठीक है, ट्री ब्रोक सच दैट द ब्रोकन पार्ट फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 10 मीटर। अब क्वेश्चन क्या पूछे हैं, यहाँ से ब्रेक हुआ, ये एंगल 30 डिग्री है और ये डिस्टेंस कितना है 10 मीटर दिया हुआ था। अब क्वेश्चन पूछे, रिप्रेजेंट द गिवन सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ नीट वेल डायग्राम। तो डायग्राम क्या बन जाएगा, यही हो जाएगा। ये ट्री था और ये यहाँ से ब्रेक हो गया, एंगल 30 था और ये डिस्टेंस दिया हुआ था 10 मीटर। ये डायग्राम बन गया। अब फर्स्ट पार्ट पूछा हुआ है, सेकंड पार्ट सॉरी, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री अबव द ग्राउंड एट विच द ट्री इज ब्रोकन। हाइट निकालनी ये वाली, ये रेड वाली ए भी निकालना है। ठीक है, जहाँ से ब्रेक हुआ है ट्री अबव द ग्राउंड, तो 10 लगा लेंगे, 10 30 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर बेस मीन्स AB/BC, तो ए भी निकल आएगा 10/√3, चाहे यहाँ तक छोड़ दे या रैशनलाइज कर दें 10√3/3 मीटर। अब आगे क्या पूछा हुआ है, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट ब्रोक्स। टोटल हाइट निकालनी ट्री की, तो ट्री की दो पार्ट ही थे ना हाइट, एक ये वाला था और ये था, ये टूट गया। टोटल हाइट मतलब दोनों को ऐड करना, AB + AC। ठीक है, AB + AC। तो अब कैसे हो जाएगा, सबसे पहले AC निकाल लेंगे। AC कैसे निकलेगा, तो cos 30 अप्लाई कर देंगे, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब BC/AC cos 30 आ जाएगा, इसकी वैल्यू ये है। तो AC कैलकुलेट करेंगे 20/√3 आ जाएगा। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगी, टोटल हाइट नो डाउट जो टूटा हुआ पार्ट नहीं, जो टूटा हुआ पार्ट है दोनों ऐड कर देंगे, AC + AB। तो AC आया था 20√3, वो 10√3 था, LCM ले लिया,
30√3 रैशनलाइज कर देंगे, 30√3/3, √3 की वैल्यू दी हुई थी साइड पे रख देंगे, 1.732 और 17.32 मीटर हाइट आ जाएगी मीटर्स में, ठीक है। चले अगला केस स्टडी, और चॉइस वाला मैं छोड़ रहा हूँ, कोई एक ही करना था। चलो ये केस स्टडी था जी, सरफेस एरिया वॉल्यूम से फॉर क्रिकेट टूर्नामेंट इन्वॉल्विंग 8 कंट्रीज स्पेशल ट्रॉफी एज शोन इज डिज़ाइन गिवन बिलो, ठीक है। लिखा हुआ है द हाइट एंड द डायमीटर सिलेंड्रिकल पार्ट, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट है जी 14 और डायमीटर था 6 रिस्पेक्टिवली, एंड द डायमीटर स्फेरिकल पार्ट इज 7 मीटर, डायमीटर्स का 7 है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछे हुए, टोटल हाइट ऑफ द ट्रॉफी एक्सक्लूडिंग द वुडन पार्ट, मतलब इस वुडन पार्ट को छोड़ के इसकी टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक पूरी हाइट बतानी है, ठीक है। तो अपने अब देखो ट्रॉफी की हाइट क्या आ जाएगी, ये हाइट सिलेंडर की वो दी हुई थी 14 और इसका डायमीटर दिया हुआ था 7, दोनों ऐड ही कर देंगे, ये टोटल हाइट ऑफ द ट्रॉफी आ जाएगी, टोटल हाइट ऑफ द ट्रॉफी आ जाएगी 14 + 7 दैट इज़ 21 मीटर, ठीक है। अब सेकंड पार्ट क्या पूछा हुआ है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड दैट ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर का रेडियस 3 आ जाएगा, डायमीटर 6 दिया हुआ था, स्फेरिकल पार्ट का रेडियस आ जाएगा 7/2 या 3.5, उनका डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस R1 - R यानी कि 0.5 सेंटीमीटर आ जाएगा डिफरेंस, ठीक है। अब तीसरा पार्ट पूछा है, इफ़ द सिलेंड्रिकल पार्ट एंड स्फेरिकल पार्ट आर सेपरेटेड एंड गोल्ड प्लेटेड ओवरऑल फाइंड द टोटल सरफेस एरिया टू बी गोल्ड प्लेटेड। अगर अलग अलग कर दिए जाए इन दोनों पार्ट्स को ट्रॉफी के, ठीक है, मतलब स्फीयर भी अलग कर दिया और गोल्ड सिलेंडर भी, ये स्फीयर था ये सिलेंडर था, अलग अलग कर दिया, इसको पूरा पेंट करना गोल्ड प्लेट, इसको भी करना है, मतलब इसका भी टोटल सरफेस एरिया, इसका भी टोटल सरफेस एरिया, हर जगह से ही करना है। तो टोटल सरफेस एरिया टू बी गोल्ड प्लेटेड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr+h, उसका कितना आ जाएगा स्फीयर का 4πr1², ठीक है। 2π कॉमन ले लो तो बचेगा r+r+h, यहाँ से 2 निकल जाएगा 2r1²। अब इनकी मैंने वैल्यूज़ रखी हैं, आप सारे कैलकुलेट करके देख ले, आंसर मिला ले, 474.57 सेंटीमीटर स्क्वेयर अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच।